आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग को देखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कैसे बनाएंगे। आज हम लोग को यही सीखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन उठता है कि सर व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सर हम लोग कब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कभी भी चेंज हो तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट उस टाइम बनाना पड़ता है। एक पार्टनरशिप फर्म का रेशियो में कोई चेंजेस होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होने से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो उस टाइम हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आता है सर कैसे बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना क्या पड़ता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में कोई चेंज हो तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। चेंज का मतलब या तो बढ़े या तो घटे, एसेट का वैल्यू या तो बढ़े या तो घटे, या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़े या घटे, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज को दिखाते हैं, एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में कोई चेंज हो तो उसको लिखना पड़ता है। एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में चेंज होने की वजह से आपको कोई बेनिफिट हो रहा, कोई एडवांटेज मिल रहा या कोई प्रॉफिट हो रहा, मुनाफा हो रहा, फायदा होता है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। और आपको कोई लॉस होता है, नुकसान हो रहा या कोई डिसएडवांटेजेस हो रहा वैल्यू को चेंज होने की वजह से, तो हम लोग बोलेंगे उसको डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसेट का वैल्यू बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया, ये मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान बात है, तो मेरे लिए फ़ायदा वाला बात है कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया, मेरा 1 लाख से 1,20,000 हो गया, फ़ायदा है। तो फ़ायदा होने से आपको क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ के। बोलता है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, आपको कोई बेनिफिट हो रहा, कोई एडवांटेज मिलता है, आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या मुनाफा या फायदा होता है, तो वी शुड राइट इन द क्रेडिट साइड। किधर लिखना है आपको, क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको कोई नुकसान हो रहा, कोई डिसएडवांटेजेस होता है या कोई लॉस हो जा रहा, तो वी शुड राइट इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं एक बार। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। जैसे क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो बोले थे कि एसेट एंड लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज होने की वजह से आपको कोई मुनाफा हो जाए, फायदा हो जाए, तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, फायदा होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे बाई साइड में एसेट्स। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको बाई में लिखना है। और फायदा कब हो सकता है कि लाइबिलिटी का वैल्यू घट जाए, किसी को मेरे को देना है 10,000 रुपया, वो घट के हो गया 8,000 रुपया, तो बताइए मेरे से फ़ायदा है कि नहीं, कि 2,000 रुपये मेरे को कम पे करना पड़ेगा तो फ़ायदा है। तो लाइबिलिटी का वैल्यू जब घटता है तो आपको बाय में लिखना है। लाइबिलिटी का वैल्यू जब घटेगा तो सिंपली बाय में क्या आता है, एसेट का वैल्यू बढ़े तो बाय में आएगा और लाइबिलिटी का वैल्यू घटे तो बाय में आएगा। इसका उल्टा टू साइड में, एसेट का वैल्यू घट जाए तो मेरा एक तरह का लॉस है, मेरा एक तरह का नुकसान है, तो टू में लिखना है आपको। और लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए तो भी आपको टू साइड में लिखना पड़ता है। क्लियर है, गुड। इसके अलावा और भी बाई साइड में एक आइटम आएगा जिसका नाम है अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और टू साइड में एक और आता है आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इस चेंज होने की वजह से
टू साइड में डिफरेंस आए तो बोलिएगा प्रॉफिट, और बाई साइड में डिफरेंस आए तो बोलिएगा लॉस। एक प्रॉफिट और लॉस बांटना भी पड़ेगा, तो देख लो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि आपको प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। आपको लॉस होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, मैंने प्रॉफिट हो या लॉस हो ओल्ड पार्टनर में बांटना है मेरे को ओल्ड रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्री का, क्या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो सर वही 4 जर्नल एंट्री होगा, एसेट बढ़ने का, एसेट घटने का, लाइबिलिटी बढ़ने का, लाइबिलिटी घटने का, और एक प्रॉफिट और एक लॉस का। तो टोटल 6 एंट्री देखना है हम लोग को, ठीक है। आ जाओ। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ जाए, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा, एंट्री बनेगा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा, एसेट नेचर में डेबिट होता है, बढ़ाना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा, तो लिखेंगे सर एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, और आपको इसको लिखना है रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो सर एसेट बढ़ने का एंट्री वाले तो डिक्रीज होने का क्या होगा, तो सब इसी का उल्टा एंट्री लिखना है आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी नेचर में क्रेडिट होता है, उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या होगा सर, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, इसका उल्टा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी का उल्टा एंट्री डिक्रीज वाला होता है, तो सर आपको लिखना है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट का क्या एंट्री होगा और लॉस का क्या एंट्री होगा उसके बारे में, ठीक है। तो सर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, तो लिखेंगे सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो फिर आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। बराबर लिख लो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्लियर है? गुड। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है कि मोहन, सोहन एंड रोहन आर पार्टनर्स, जिसका रेशियो से 2:3:1 है, वो लोग बाद में रेशियो बदल लिया गया। फॉर दिस पर्पस दे एग्री मेक ए फॉलोइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी को लोग रिवैल्यू करेंगे। टोटल 4 एसेट है उन लोगों के पास। कितना एसेट है? 4। लैंड का वैल्यू 1,70,000 था, बढ़ के वो 2 लाख हो गया, तो लैंड का वैल्यू बढ़ गया। फर्नीचर 42,500 का था, वो घट के 37,500 का हो गया। स्टॉक 72 का हुआ करता था, अब 60,000 का हो गया। सैनिटाइजर 55,000 का था, अब वो घट के 49,500 का हो गया। चलिए ठीक है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग छोटा सा फटाफट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आपका ये डेबिट साइड, आपका ये क्रेडिट साइड। एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो बताइए मेरे लिए फ़ायदा या नुकसान है? एसेट का वैल्यू बढ़ गया मेरे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, तो बाय में लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,70,000 से बढ़ के और 2 लाख का हो गया तो कितना से बढ़ा सर? तो जितना से चेंज होता है, चेंज उतना ही वैल्यू लिखना है आपको, तो 30,000। ठीक है, गुड। फर्नीचर का वैल्यू 42,500 से वो घट के 37,500 हो गया, तो एसेट का वैल्यू घट गया। फर्नीचर इज एसेट, एसेट का वैल्यू आपका घट गया, आपके लिए नुकसान है, लॉस एक तरह का, तो आपको 2 में लिखना है, 2 फर्नीचर। कितना से घटा सर? 5,000, तो आपको लिखना है 5,000। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू 72 से घट के 60,000 हो गया, ये भी घट गया, तो आपको 2 में लिखना है। एसेट का वैल्यू घटेगा तो सर आपको 2 में ही लिखना पड़ता है, 2 स्टॉक। 72 से 60 हो गया, 12,000 से वैल्यू घट गया। सन्डी डेटर 55,000 से 49,500 हो गया, तो भी एसेट का वैल्यू घट रहा, तो लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। वैल्यू हो गया आपका सर 5,500। आपका डिफरेंस है 2 साइड में आ रहा, 7,500 का, तो सर इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसमें बटेगा सर? मोहन, सोहन एंड रोहन। मोहन, सोहन एंड रोहन। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सर इन लोगों का पहले वाला रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 2:3:1, 2:3:1 मार देते हैं सर 2:3:1 में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो गुड।